जिटवाना थाना पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई अजमेर से पंजाब की ओर जा रही एक पिकअप में भरी नशीली गोलियों को लेकर की गई। ये नशीली गोलियां पिकअप में भरकर पंजाब की ओर ले जाई जा रही थीं। इन गोलियों को बिना चिकित्सक के परामर्श के, बिना डॉक्टर के पर्ची के खरीदा नहीं जा सकता है एवं न ही कोई इसे बेच सकता है। ये पूरी तरह से नशे की गोली आती है जिसकी तस्करी भारी मात्रा में की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 42,000 नशे की गोलियां पकड़ी हैं। ट्रामाडोल नामक ये गोलियां हैं जो मरीज को आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों के परामर्श के हिसाब से ही दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। यह एक तरह का ड्रग्स है जिसकी तस्करी ये कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को जिला मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित हुई। इन परीक्षाओं को लेकर एक दिन पूर्व ही जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांजो के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान होटल, ढाबों आदि को चेक किया गया ताकि कोई नकल माफिया ना हो और पेपर में किसी तरह की कोई नकल ना हो। गश्त के दौरान जब थानाधिकारी लाडनू रोड की तरफ चले तो उन्हें एक बंद पड़ी पंचर की दुकान के साइड में खड़ी एक पिकअप गाड़ी संदिग्ध लगी। संदिग्ध लगने पर उसके पास गए ताकि पिकअप चालक को क्या परेशानी है, किस लिए खड़ा है, उसकी जानकारी कर सके। जब पिकअप चालक जितेंद्र सिंह पुत्र लखविंद्र सिंह, जाति सिख, उम्र 32 वर्ष, निवासी डाली के, पुलिस थाना तरनतारन, जिला तरनतारन, शमशेर सिंह, पुलिस जसवीर सिंह, जाति मजबी सिख, उम्र 22 वर्ष, निवासी पुच्चरकला, थाना चबार, जिला तरनतारन, पंजाब के पास गए। उसने पूछताछ की कि यहाँ किस लिए खड़े हैं, क्या परेशानी है, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए एवं पुलिस ने सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाए और कहते रहे कि पिकअप में सब्जियां भरी हैं, टमाटर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब संदेह हुआ तो पिकअप को देखा गया तो उसमें किसी तरह के कोई टमाटर वगैरह नहीं मिले। पिकअप में करीब 34 खाली कैरेट पड़े थे। खाली कैरेट को जब हटाकर देखा गया तो उनके पीछे एक छोटा सा केबिन बना था। इस केबिन में 3 कैरेट पड़े थे। इन 3 कैरेट में ये ट्रामाडोल की गोलियों के पैकेट पड़े थे। तो उनके पूछताछ की कि क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं, इनकी पर्ची वगैरह क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए, जिस पर इन्हें थाने लाया गया। थाने लाकर इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं अन्य जानकारी के अनुसार ये भी मिली है कि इन ड्रग्स तस्करों की जानकारी कुचामन के कुछ ड्रग्स माफिया से भी हो सकती है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। ये एक जांच का विषय है, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जिटवाना थाना के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांजो ने युवाओं के नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, नागौर जिले में जो आसपास के किसान, खेतीदार हैं, जो मेहनत कर कमाने वाले लोग हैं, नशे जैसी, शराब जैसी चीज़ भी आसपास के लोगों में नहीं रही है। आजकल देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे नशे बड़े बड़े रूप में ले रहे हैं। अब तक 4 मामले एनडीपीएस एक्ट के दर्ज किए गए हैं एवं जिले की डीएसटी टीम है, वह भी जगह जगह जाकर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में ये एक बड़ा गंभीर विषय रहेगा। नशे को लेकर आमजन, बच्चों के परिजन, सभी लोग इसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे तो नशे का जो एक बड़ा नेटवर्क है, इसको तोड़ने में सफलता मिलेगी। नशे से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, संज्ञान में आती है, तो शीघ्र ही इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाएं, ताकि जो एक तरह का टेररिज्म अटैक के बराबर ये नशा चल रहा है, युवाओं को खराब करना, देश की नस्ल को खराब करना, इसके लिए इस नशे का उपयोग किया जाता है। सभी आम जन लोग नशे जैसी लत से छुटकारा पाने के लिए एकजुटता दिखाएं, पुलिस का सहयोग करें। जो नशे के आदी हैं उन्हें नशा छुड़वाने के लिए उनका सहयोग करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें। ग्रामीण क्षेत्र के आम जन एवं सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि गांव में जाकर नशे का सौदा कर सके, नशे को बेच सके। इसलिए अभी एकजुट रहिए, नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और जो भी इस तरह के नशे बेचते हैं उनकी जानकारी पुलिस को दीजिए। जिस तरह का युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, आप देखिएगा कि जो नागौर का जो जिला है या आसपास के जिले जहाँ कृषक, किसान, खेतीदार लोग मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग थे, नशे नाम की शराब जैसी चीज़ें भी इस कस्बे में, इसके आसपास के लोगों में नहीं रही है। लेकिन अब जब मैं यहाँ 8 महीने लगभग मेरे को होने आए, जब मैं देखता हूँ कि गांव में धीरे धीरे छोटे छोटे नशे विकराल रूप लेते नज़र आ रहे हैं। हम 4 मुकदमे अब तक एनडीपीएस एक्ट के दर्ज कर चुके हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो डीएसटी टीम है वो भी भिन्न भिन्न जगह थानों में जाकर के प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि आने वाले टाइम में बड़ा गंभीर विषय रहेगा। इसमें आम नागरिक, आम पेरेंट्स, आम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे, तब जाकर के बड़ा नेक्सस है, इसको तोड़ने में सफलता मिलेगी।
इसलिए मैं सबसे उम्मीद रखता हूँ इस तरह की कहीं भी आपको कोई जानकारी मिलती है, नशे से संबंधित कोई भी आपकी चीज़ें संज्ञान में आती है, तो अति शीघ्र आप इस जानकारी को संबंधित अधिकारी को जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि ये एक तरह की टेररिज्म अटैक के बराबर है नशे का अटैक करना भी। युवाओं को खराब करना, देश की नस्ल को खराब करना, इनमें ये नशा यूज किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस नशे जैसी लत से मुक्ति पाने के लिए एकजुटता दिखाएं और पुलिस का सहयोग करें, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का सहयोग करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें। और मैं ये विश्वास करता हूँ अगर गांव के लोग, नागरिक अगर अपनी सहभागिता निभाएं और वो एकजुट हो जाए पुलिस के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि उस किसी गांव में किसी अपराधी की औकात नहीं है कि वो उस गांव में जाकर के नशे जैसी चीज़ को जनता तक पहुंचा पाए, लोगों तक पहुंचा पाए।